रानीगंज राजबाड़ी ग्राउंड में चल रहे 4 दिन व्यापी कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो 2025 के समापन कार्यक्रम में पहुंचे विधायक तापस बनर्जी, डीएम एस पन्नाबलम, एडीएमजी सुभासिनी एस एवं बीबी और बीसी कॉलेज के प्रिंसिपल समेत उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियां। समापन मंच से नारी उद्यमियों को किया गया सम्मानित। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के तरफ से आयोजित 4 दिवसीय द्वितीय कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो 2025 का रविवार की शाम समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम एस पन्नाबलम, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक तापस बनर्जी, एडीएमजी सुभासिनी एस, आसनसोल बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल अमिताभ बासु, बीसी कॉलेज के प्रिंसिपल फाल्गुनी मुखर्जी, कैट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुभाष अग्रवाल, पिनाकेल इन्फोटेक के सीईओ विमल पटवारी, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के एडवाइजर आरपी खैतान, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, सचिव अरुमय कुंडू, प्रोग्राम चेयरमैन महेश खेड़िया, लेडीज विंग की चेयरपर्सन रूबी गढ़वाला, ज्वाइंट चेयरपर्सन वाणी खैतान समेत अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। 4 दिवसीय कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो के समापन कार्यक्रम में नारी शक्ति के रूप में महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा ट्रेड एक्सपो में शामिल विभिन्न प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को भी समापन मंच से सम्मानित किया गया। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम एस पन्नाबलम ने कहा कि आज ऑनलाइन का जमाना है, लोग घर बैठे सब्जियां भी खरीदना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इतने भव्य ट्रेड फेयर का आयोजन निसंदेह स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देगा। डीएम ने कहा कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित यह द्वितीय ट्रेड फेयर को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि यह दूसरी बार आयोजित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से इसका आयोजन चला आ रहा है। इतने मॉडर्न तरीके से सुसज्जित रूप से ट्रेड फेयर को लगाया गया है। डीएम एस पन्नाबलम ने कहा कि इस मंच से महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया है, यह देखकर अच्छा लगा। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो जान ही नहीं पाता कि महिला उद्यमी भी इतना अच्छा कार्य कर रही है। डीएम ने रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि चेंबर केवल व्यवसायियों से जुड़े मामलों में काम नहीं करता, बल्कि शहर की उन समस्याओं पर भी ध्यान आकर्षित करता है जो शहर वासियों से जुड़ी समस्या है। It is wonderfully organized. It is wonderfully organized, modern and যেভাবে সাজিয়েছে, ব্র্যান্ডিং করেছে, এটা খুব সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে না এটা সেকেন্ড টাইম অর্গানাইজ করছে। I think they are doing it for the मतलब ages. So my best wishes to Raniganj Chamber of Commerce for organizing such a wonderful mela. Raniganj Chamber always is at the forefront in bringing the not only industrialists related issue ওটা তো আছে, তার ছাড়াও मतलब ওনারা রানীগঞ্জের সাগরের জন্য অনেক ইস্যুগুলো সামনে রাখেন। এখানে আমাদের সিনিয়র কৈতানজিও উপস্থিত আছেন। সো উনি এবং রানীগঞ্জ চেম্বার্স मतलब they are very active in मतलब bringing out the issues related to development of Raniganj town. So ওটা সবসময় প্রশাসন চেষ্টা করছে ওনাদের যেটা যেটা ওনারা আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, নজরে নিয়ে আসছেন ওটাকে সলভ করতে। আর আজকে যেটা এই উদ্যোগ যেটা লোকাল ট্রেডারকে এখন আজকে আমরা সবাই ইট ইজ আ ওয়ার্ল্ড অফ मतलब অনলাইন ট্রেডিং। আমরা সবগুলো ঘরে বসে সবগুলো হোম ডেলিভারি চাই, ইভেন খাবারগুলোও ওই রকম হয়ে গেছে। ইভেন ভেজিটেবলস রিলায়েন্স ফ্রেশ ওটা থেকে করে অনেক এগুলো আছে যেটা আমরা ঘরে বসে কিনতে চাই, কেউ বাইরে যেতে চায় না। সো এই অনলাইন ট্রেডিংয়ের জামানাতে এই লোকাল এন্টারপ্রেনারদেরকে ফোকাস করে এই এইরকম সুন্দর ট্রেড ফেয়ার করেছেন, এটা ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ। আই থিঙ্ক এটা আরও ওদেরকে ওই ট্রেডারদেরকে উৎসাহিত করবে। আরও আজকে যারা যারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, যারা উইমেন এন্টারপ্রেনারশিপ লিডার্স, সো ইট শোজ হাউ স্ট্রং হাউ দে আর ইন দ্য ফিল্ড। আমরা এতদিন
জানতামই না এরা আজকে আমাদের সামনে যদি এই স্টেজে না আসলে। সো ইট ইজ ভেরি হ্যাপি টু নো দ্যাট দে আর ডুইং such a good works. So congratulations to all. My best wishes to Raniganj Chamber of Commerce. ट्रेड एक्सपो 2025 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहला बंगाली उद्योगपति पीसी राय थे। बंगाली कहने का मतलब केवल चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी नहीं, बल्कि बंगाल में रहने वाले हम सभी बंगाली हैं। पीसी राय ने बंगालियों को व्यापार उद्योग के प्रति उत्साहित किया था। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित ट्रेड एक्सपो में व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। रानीगंज में ही ज्यादा देखा गया है कि लोग ज्यादातर जॉब होल्डर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने स्वर्गीय गोविंद राम खैतान के एक कथन का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने परिवार को जॉब होल्डर की जगह जॉब प्रोवाइडर बनने पर अपनी नीति का जिक्र किया। কি বাণিজ্য বসতি করে এবং আমাদের বাংলায় আপনারা যদি পিসি রায়ের নাম শুনে থাকেন, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, তিনি প্রথম উদ্যোগপতি হয়েছিলেন এবং বাঙালিকে মোটিভেট করেছিলেন। আই মিন টু সে যারা বাংলায় বাস করে, বাঙালি মানে যে ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি, মুখার্জি, দাস নয়, যারা বাংলায় বাস করে আমি তাদের প্রত্যেকে বাঙালি বলে মনে করি। তো তাদের বলেছিলেন যে তোমরা উদ্যোগপতি হও। আর একটা কথা, অনেকদিন আগে রাজুবাবু, রোহিতবাবুর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল অনেকদিন আগে, তার বাবা নাকি বলেছিলেন, গোবিন্দরাম খৈতানজি তার ছেলেকেই বোধহয় বলেছিলেন যে তুমি চাকরি করতে চাও না চাকরি দিতে চাও, তো তুমি এই মোটো নিয়ে তুমি জীবন শুরু করো যে তুমি যেন আগামী দিনে মানুষদের চাকরি দিতে পারো। তো সেই রকম করে তাদের পরিবার প্রচুর মানুষকে চাকরি দেয়, তাদের দেখা দেখি প্রচুর মানুষ সেখানে কাজ করতে আসে। এবং এই মানে এই মোটিভটা আমি রানীগঞ্জ শহরে খুব বেশি করে দেখি। আমাদের আশেপাশে আরও প্রচুর আছে, কিন্তু এত একসঙ্গে এত মানুষের উদ্যোগ যে আমি প্রচুর মানুষকে একটা ইন্ডাস্ট্রি করবো বা একটা বড় উদ্যোগ করবো যে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান করবে। এবং কিছু কিছু মানুষ আছে যারা 6,000 টাকা চাকরিতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। যদি তাকে বলা হয় একটা দোকান নিয়ে, দোকান ঘর করার লোন নিয়ে, সে কিন্তু দোকান ঘর করতে চায় না। সে দোকান ঘর করে দুটো তার এবং তারও দুটো লোকে সে কর্মসংস্থান করে। এটা তার মানসিকতার ব্যাপার। তো যাই হোক, আস্তে আস্তে মানসিকতার পরিবর্তন হবে, যেটা রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এই উদ্যোগটা নিয়েছে। আরও প্রচুর চেম্বার আছে, আমি তার সম্বন্ধে বলতে চাই না, সবাই ভালো, সবাই ভালোভাবে কাজ করে। তো রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স বরাবরই যাতে আরও মানুষ উদ্যোগপতি হয়, যারা স্টার্ট আপ শুরু হয় নতুন করে ভালোভাবে। যেন ভারতবর্ষে বর্তমানে নাকি স্টার্ট আপ অনেক বেড়ে গেছে, এটা করোনার সময় থেকে হয়েছিল এবং তাতে প্রচুর মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। আগামী দিনে কিন্তু সরকারি চাকরি আর হবে না। এই যে কিছু মানুষকে পুষবে, তারা জীবনভর পেনশন পাবে, এটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাবে। খালি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জায়গায় আমার যা মনে হয়, আর রেল, ডিফেন্স এইরকম কয়েকটা জায়গায় থাকবে। আস্তে আস্তে আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি, মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য সেই উদ্যোগটা নিতে হবে। এবং যারা যারা এটা করে তার মধ্যে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এই আমাদের বর্ধমান শহরে কিন্তু বা পশ্চিম বর্ধমানে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছে। তাদের আমি প্রত্যেকে আমার ধন্যবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। তারা এই প্রক্রিয়া জারি রাখুন, যাতে পরবর্তীকালে প্রচুর মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয়। इसके अलावा इस दिन समापन समारोह में प्रिंसिपल अमिताभ बोस, विमल पटवारी और सुभाष अग्रवाल ने भी अपने विचार से लोगों को अवगत कराया। I congratulate you for organizing this trade event, because I believe that this is the single most important event where we can network, where we can spread our knowledge, where we can spread our business. And if you look at my growth, I still reminded of 1998 when I attended one such exhibition in Delhi, where I was inspired, where I met all the great entrepreneurs of India, and when I saw them that they can do also such great projects and industries, why can't I do? तो आप लोगों को सबसे जरूरत, एक एंटरप्रेन्योर को जो सबसे ज़्यादा जरूरत है वो है आत्मविश्वास। Very much essential. Right now we are in the higher education. Most of our young students, they feel less motivated or got less inspiration
doing their higher education. The most important questions right now, after completion of our undergraduate degree, postgraduate degree, even after completion of their PhD degree, they are not getting decent job. So this is the huge problem. And right now, our government and the Raniganj Chamber of Commerce, they are taking initiative to encourage our young generation to start their own business, to start their startup. And it is really a great thing that right now our India is the third startup hub in the world. 23 में किया था और आज करीब 150 मेंबर्स हैं। तब से लेकर अब तक हम लोगों ने कई प्रोग्राम्स किए, जिसमें मुख्य रूप से ट्रेड शो आयोजित किया गया 2 साल लगातार, जिसमें आरसीसी लेडीज विंग की मेंबर्स के द्वारा स्टॉल्स लगाए गए थे उनके बिजनेस और सर्विसेज को डिस्प्ले करने के लिए। उसके अलावा हम लोगों ने वुमेन्स के लिए कुकिंग कंपटीशन रखा था और ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया और हम लोगों ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी सेलिब्रेट किया था। इसके अलावा हम लोगों ने सुपर वुमेन अवार्ड्स भी आयोजित किया था। तो हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये रहता है कि जो हमारी जो रानीगंज और आसपास की एरियाज़ की जो महिलाएं हैं जो अपने घरों से छोटे रूप से कार्य कर रही हैं, उनको आगे लाना, उनको एक मंच प्रदान करना ताकि वो समाज में अपनी पहचान बना सके। कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स देश की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है, जिसमें ऐसे 40,000 एसोसिएशन मेंबर्स हैं और मैं 8 करोड़ ट्रेडर को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं तो इनकी नेशनल काउंसिल में बोलता हूँ, जिस हिसाब से रानीगंज में काम करता है शायद ही कोई संस्था होगी इस लेवल का काम करने वाली। दे आर मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड, मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड विथ हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर वर्क। ये जो ट्रेड फेयर लगाते हैं इससे बहुत बड़ी सुविधा क्या है, हमारे व्यापारी जो लोकल व्यापारी हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके पब्लिसिटी करने में बहुत खर्चा लगता है। ट्रेड फेयर में बहुत कम पैसे में ये पब्लिसिटी को हासिल होती है, कस्टमर बेस बनता है। एक बहुत अच्छा साधन है इनके लिए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। विप्लव बादकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।